पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमरीका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकत दारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। भारत ने 7 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। बैतुल मक़दिस और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दिया। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग, ग्लोबल रीजनल नेबर हर इशूज डिस्कस किया कि एक अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाएं, अपनी कॉपरेशन को, ट्रेड, इकोनॉमी, देयर सो मेनी एरियाज, माइंस, मिनरल्स, एआई, आईटी। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। अफगानिस्तान से सारे रीजनल जब मैं कहता हूँ तो सब कुछ है। ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, गजा भी है, हर चीज़ को बात है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ बातचीत, तजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। पाक अमरीका ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात पर जामे बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के अज़्म का अदा किया। इक़्तिसादियात, तजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में भी ताउन पर बात हुई। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका के मुस्बत किरदार का जिक्र हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर नौ तौसीक़ की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हर शोबे में तौसीह दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ बातचीत, तजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। पाक अमरीका ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काबिश लायक़ तहसीन है। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। इलाक़ाई अमन के लिए दोनों ममालिक के नुक़्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। तजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल क़ुरबानियों का एतराफ़। कहा आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया।
अमरीका से तजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा हम एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। कहा अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। मार्को रूबियो से पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बात की। सिक्योरिटी, IT, इलाकाई अमन के लिए बाहमी ताउन कर रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। बाहमी एतमाद को बढ़ाना और ब्लेम गेम ख़त्म करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का भारत को पैगाम। बोले किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि दहशत ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्विस था। बताया 10 मई को अपनी खुद मुख्तारी के लिए ऑपरेशन ख़त्म किया। रूबियो ने कहा भारत सीज़ फायर के लिए तैयार रहे। क्या आप भी तैयार हैं? मैंने कहा हम तो जंग शुरू करने के लिए भी तैयार नहीं थे। हमसे अमेरिका ने वादा किया कि न्यूट्रल जगह पर मुज़ाकरात कराएंगे। हम दहशतगर्दी के खिलाफ बात करने के लिए भी तैयार हैं, मगर यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तिजारत और जम्मू कश्मीर समेत सब मामलात पर भारत से बात करना चाहते हैं। अमेरिका ने TRF को डेजिग्नेट किया है। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, मगर उसे लश्कर तैयबा से जोड़ना गलत है। इस्हाक़ डार कहते हैं लश्कर तैयबा को पाकिस्तान कई साल पहले तोड़ चुका। उसके एक्टर्स पकड़े गए और जेल में हैं। TRF का लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ नहीं। बोले अमेरिका को पाकिस्तान से ट्रांजैक्शनल ताल्लुक़ात के बजाय स्ट्रेटेजिक और मुस्तहकम ताल्लुक़ात की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान अगर असलहा ज़्यादातर चीन से ख़रीद रहा है तो अमेरिका से ताल्लुक़ात मुतासर नहीं होंगे। ये तो इस पर मुनहसिर है कि कौन सा मुल्क बेहतर डील देता है। बानी PTI मुझसे अक्सर आकर मिलते थे। उन्हें अस्पताल के लिए चंदे देता था। उसे रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। इस्हाक़ डार की अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले 2014 में बानी PTI के धरने की वजह से मईशत रुक गई, मगर मैंने डोमेस्टिक सीज़ फायर की कोशिश की। जब आप रियासत के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं 9 मई की तरह, तो फिर कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। उसे सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अगर आफिया को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बंद किया है तो मुझे मसला नहीं। मुल्क की तनसीबात पर हमला तो गद्दारी है। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए, सरहदें खोली और 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। उनका यह फैसला बहुत अफसोसनाक था। सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थी। वो चाय का कप पाकिस्तान में मुसल्लह बगावत को नई जिंदगी देने का बाइस बना। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुज़ाकरात में सालसी का तामीर अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की सताइश की। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोतरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कमयाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी ख़ुसूसन दाइश के खिलाफ दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडे पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती से मुताल्लिक़ मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा इदारा जाती इस्लाहात तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक तकनीकी माहिरीन की 15 असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। मज़ीद 47 पर तैनाती की जा रही है। चलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी मेडोज़ का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज़ में मौजूद। पुलिस का कहना है कि जो नौजवान ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के लाया जा रहा है। ख़वातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। थोर मनियार में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकुरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। बट्टुगाह में दोबारा सैलाबी सूरत हाल। रैले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। पीर को द्यामर में लैंडस्लाइडिंग और रैले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से जाबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह। 27 पुल, 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों की नज़र। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। नौजवान सेल्फियां ले रहे थे कि पाँव फिसलने से डैम में गिर गए।
बलूचिस्तान के जिला दुक्की में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तोसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि तरबेला, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कटाव के बायस कई एकड़ पर फसलें दरिया बुर्द हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। कहा, हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे उसके बाद क्या होगा, इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपको उनसे निजात हासिल करनी होगी। एक रोज़ पहले अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि सालसों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमास की नेक नियति और गज़ा जंगबंदी की ख्वाहिश नज़र नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने और गज़ा के अवाम के लिए मुस्तहकम माहौल लाने के मुतबादिल तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मावनत का फैसला। वजारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़। वजारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। लाहौर की अदालत ने बानी PTI की क़यामगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में बानी PTI और शिबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी PTI को तलबी के समन बजरिया जेल रोककार जारी। मज़ीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मनसूखी के खिलाफ PTI का सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला। अरीमा खान ने बानी PTI से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए पावर ऑफ अटर्नी पर बानी PTI के दस्तखत ज़रूरी हैं। दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेज़ात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दी। दस्तावेज़ात को बानी PTI के दस्तखत करवा के वापस नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू के लिए मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो रही है। और शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्ज़ा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल को दौरा वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए 2 मुख्तलिफ टीम्स का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ और अमरीका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से दुबई के रास्ते अमरीका के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 मैचेस अमरीका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड में होंगे।